अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई ज़बरदस्त कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। लड़की, मुस्तकीम, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ अपने घर वालों से कहो कि मेरे घर रिश्ता लेकर आएं। मुस्तकीम, अरे तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? चलो कोई और बात करते हैं। ऐसा करो, तुम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीर बनाकर भेजो। लड़की, नहीं मुस्तकीम, कल भेजूंगी। लड़का, मेरी जान, तुम्हें देखने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ एक। लड़की, अच्छा भेज रही हूँ, पर देख के डिलीट कर देना। लड़की उसे तस्वीर भेज देती है। अब लड़का कहने लगा, थोड़ी सी प्यार भरी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजो ना। अब औरत जात प्यार की बहुत भूखी होती है। कोई थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर ले, औरत उसके प्यार में पागल हो जाती है। लड़की ने वीडियो बनाई और भेज दी। कुछ दिन बाद फिर से लड़की ने शादी की बात की। पहले तो लड़का टाल मटोल करने लगा, फिर लड़की ने कहा घर में बात तो करके देखो। लड़का नौटंकी में रोता हुआ, घर में मेरी बात कोई मानता ही नहीं, अब तुम ही बताओ क्या करूं। लड़की आंसू बहाते हुए, मुस्तकीम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। लड़का, नहीं, तुम मेरी जान हो, प्लीज़ ऐसे ना कहा करो, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लड़की ज़ारो कतार रोने लगती है। लड़का, अरे रोती क्यों हो मेरी जान? सुनो, मेरे पास इसका एक हल है। ऐसे करते हैं कि भागकर शादी कर लेते हैं। लड़की, पर भागकर कैसे? हम कहाँ रहेंगे, खाएंगे कहाँ से? लड़का, अरे कितनी पागल हो मेरी जान, तुम्हारी माँ का जो जेवर पड़ा है वो कब काम आएगा? लड़की, हाँ, मैं मामा के जेवरात और कुछ मामा की जमा पूंजी जो उन्होंने मुझे संभालने को दी है, मैं लेकर आऊँगी। लड़का खुशी में फ़ोन पर बोसा देते हुए, मेरी ज़िंदगी, जब तुम आ जाओगी मेरे पास तो कितना सुकून होगा ना। लड़की, अच्छा जी, बस कल की ही बात है, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। सुबह हुई तो लड़की कॉलेज बैग में सब भागने का सामान लेकर निकली। माँ, बेटी रोटी तो खाकर जाओ ना। बेटी, नहीं मामा, भूख नहीं लगी अभी, वापस आकर कुछ ना कुछ खा लूंगी। माँ, नहीं बेटी, कुछ तो खा लो, अगर तुम ऐसे भूखी चली जाओगी तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ ही ठहरा रहेगा। बेटी, माँ तुम भी ना, लेट हो रही हूँ, प्लीज़ जाने दीजिए ना। माँ आंसू बहाते हुए, कैसे बताऊँ बेटी, जब मेरी औलाद भूखी होती है तो खुद के हल्क में निवाला नहीं जाता। लड़की चली जाती है। बेटी उस लड़की के साथ कहीं दूर निकल जाती है। माँ को घर में जब सुकून नहीं होता कि मेरी बच्ची भूखी ही चली गई, तो खाने का बॉक्स निकालती है, उसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। कॉलेज में जाकर माँ को पता चलता है कि बेटी तो आज कॉलेज आई ही नहीं, तो उसकी ममता तड़प उठती है। माँ दौड़ती हुई कभी इस तरफ जाती है तो कभी उस तरफ, लेकिन बेटी नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि बेटी उस लड़के के बहकावे में खुद की और माँ बाप की इज्जत रोलने निकली थी और माँ इधर तड़प रही थी। अब वो लड़का लड़की को लेकर एक छोटे से झोंपड़ी नुमा घर में गया और वहाँ जाकर लड़की से कहने लगा, लो, तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब यहाँ रहो। ये मेरी मफलूज माँ है, ये मेरी बाइज्जत बीवी है, ये मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा बाप दूसरे बेटे के साथ रहता है, क्योंकि मेरी बीवी से दो बीमार संभाले नहीं जाते। लेकिन अब मैं अपने बाप को भी यहीं ले आता हूँ, क्योंकि जिस नौकरानी की ज़रूरत थी अब वो भी मिल गई है। लड़की रोते हुए, मुस्तकीम, आप ऐसे तो नहीं थे, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुस्तकीम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, चलो मेरी जान, काम पर लग जाओ। उधर लड़की का बाप और भाई मोहल्ले के मस्जिद में भी जाने से महरूम हो गए। जब भी मस्जिद आते तो लोग तरह तरह की बातें करते। अगर माँ किसी मोहल्ले की औरत के पास रुक जाती तो वो उसकी तरबियत को दोष देती। कुछ दिन गुजरने लगे तो लड़की लड़के के आगे गिड़गिड़ाई और कहती, मुस्तकीम, एक बार मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो। लेकिन मुस्तकीम कहता, तुम्हें मेरे साथ रहना था ना, अब रहो हमेशा।
لڑکی اگر کہتی کہ ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے مل آنے دو تو مستقیم کہتا کہ بے وقوف، مجھے الو بناتی ہو جیسے اپنی ماں کو الو بنایا۔ وہ ماں جس نے 9 ماہ تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اگر تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے الٹے ہاتھ پہ دودھ گرا کے چیک کرتی، وہ خود کو تکلیف دیتی کہ دودھ ٹھنڈا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس ماں کو تم میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا قرض نہیں اتار سکتا، تم کل کو کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو رو کر فریاد کرتی ہے کہ ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو، میرا اور کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ میں بھاگوں گی۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا، امان اور سہیل، وہ اتنے لڑکے جو روز تمہاری پوسٹ پہ کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی، وہ تمہارے چاچا کے بیٹے تھے؟ اور لڑکی پر طرح طرح کے ظلم کرتا۔ لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی بھی کوشش کی، آخر بھاگنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ واپس آ کر کیا دیکھتی ہے کہ گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ محلے کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت پہ اٹھتی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی۔ لڑکی روتے ہوئے، اور میری ماں ہے کہاں وہ؟ تو محلے والے جواب دیتے ہیں کہ ہر روز آتی ہے تیری ماں اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی ہے، کالج چلی گئی تھی، وہ نہ جانے کب سے اس کا کیا حال ہوگا، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، میری بچی بھوکی ہے۔ اور روز وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرتی ہے۔ بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنی چادر میں باندھ رکھا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ اس کے ماں کے جسم میں جان نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، اگر ہمارے ماں باپ یا بھائی نے ہمیں فون لے ہی دیے ہیں اور فیس بک کی اجازت مل ہی گئی ہے تو خدا کے لیے کوئی غلط قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے آپ کا باپ یا بھائی محلے کی مسجد میں بھی نہ جا سکیں۔